हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे ब्यूटीफुल सी तोरण पट्टी। देखिए, बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। के लिए मैंने धागा ले लिया है और धागे में लगाएंगे नॉट लगाने के बाद यहाँ पे 4 चेन कर लूँगी मैं। 1 2 3 4 और धागे को 2 बार लपेटेंगे हुक पे और सबसे पहले वाली जो चेन थी उसमें से डालेंगे हुक को और दो दो करते हुए हम फंदे निकालेंगे इसमें से। ये 2 बार निकाल दिया, अब इसे बंद कर देंगे। अभी हमारा ये होल जो बन गया है इसमें हम हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। यहाँ पे हमने हुक के ऊपर धागे को 2 बार लपेटा था तो हमारी यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया बनी थी और उसके अंदर हम हाफ डबल क्रोशिया कर रहे हैं। ये एक हो गई है मेरी हाफ डबल क्रोशिया। दो, 3, 4, 5, 6। ये एक साइड मैंने 6 कर लिए हैं इसमें। अब दूसरी साइड भी हमें ऐसे ही 6 हाफ डबल क्रोशिया कर लेंगे इसमें। 2, 3, 4, 5, 6। अभी ये जो पहली चेन दिख रही है इसमें डाल के हम बंद कर देंगे। यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया कर दूंगी मैं। अभी यहाँ पे इसके बाद चेन बनाऊंगी। 1 2 3 4 5 चेन करने के बाद हमारी जो तीसरी चेन है इसमें से डबल क्रोशिया बनाएंगे। तीसरी चेन में डालेंगे हुक को और डबल क्रोशिया कर लेंगे तो एक छोटा सा लूप बन जाएगा हमारा। इसके बाद फिर से 6 चेन करूंगी। 2 3 4 5 6। अभी हम धागे को फिर से 2 बार लपेटेंगे हुक पे और ऊपर से चौथे फंदे में हुक को डालेंगे। नीचे से 2 छोड़ देंगे, ऊपर से चौथे में डालेंगे और ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। यहाँ पर हमने धागे को हुक पर 2 बार लपेटा था और 2 2 करते हुए निकाल देंगे। अब इसे बंद करने के बाद इसके अंदर हाफ डबल क्रोशिया बनाऊंगी फिर से। 1 2 3 4 5 6 हाफ डबल क्रोशिया करने के बाद हम क्या करेंगे कि इसे ऊपर से निकालेंगे और धागे को नीचे से, और इसकी जो हमने ये बनाया है इसकी फर्स्ट चेन में हुक को डालेंगे और एक सिंगल क्रोशिया कर लेंगे तो धागा हमारा ऊपर साइड आ जाएगा। और बचे हुए इसमें रिंग में फिर से 6 हाफ डबल क्रोशिया कर लेंगे। 1 2 3 4
5, ये 6 हो गए मेरे। और यहाँ पे जो चेन दिख रही है इसमें लाके इसे मैं बंद कर दूंगी सिंगल क्रोशिया करते हुए, और फिर से चेन बनाऊंगी यहाँ पे। तो इस बार मैं और थोड़ा सा इजी बता देती हूँ आपको। पहले क्या करेंगे, हम इसमें 2 चेन बना लेंगे, 1 2, इसके बाद 3 चेन और करेंगे, 2 को यहीं पकड़ लेंगे, 1 2 3, और जो तीसरी वाली चेन है यहाँ से हुक को डालेंगे और डबल क्रोशिया कर लेंगे। यहाँ पे मैंने डबल क्रोशिया कर दिया, 2 3 4 5 6। अब हमने ये 6 चेन किए हैं दोबारा, इसमें से 2 चेन नीचे छोड़ देंगे और चौथी वाली में हुक को डालेंगे और ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पे हम ये 2 निकाले, फिर 2 निकाले और फिर लास्ट में 2 को बंद कर दिया। हमने क्रोशिया पर 2 बार धागा लपेटा था। अब इसके अंदर हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे 6, फिर से 1 2 3 4 5 6, और फिर से हम धागे को नीचे से लाएंगे और इसे ऊपर कर देंगे यहाँ पे। और ये जो हमने 2 रिंग बना लिए हैं पहले से, इसकी जो चेन आ रही है इसकी फर्स्ट चेन में हुक डालेंगे और धागे को ऊपर लाते हुए सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। और फिर से इसमें हाफ डबल क्रोशिया बनाऊंगी 6, 1 2 3 4 5 6, और इसमें पहली चेन में लाके हम सिंगल क्रोशिया करते हुए उसे जॉइंट कर दूंगी मैं। तो इसी तरह हम इसे जितनी आपकी ज़रूरत है उतनी लंबी बना सकते हैं, सेम इसी तरीके से बनेगी ये पूरी। फिर इसके आगे बताती हूँ क्या करना है। अभी मैंने ले लिया है दूसरे कलर का थ्रेड और इसमें बीच सेंटर में हुक को डालूंगी और धागे को इसमें नॉट लगा लूँगी। एक सिंगल क्रोशिया करते हुए नॉट लगा लेंगे। और इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने ये जो यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाई थी ये, इसमें से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस लूप के अंदर से हुक को डालेंगे और थोड़ा लंबा खींचते हुए धागे को डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हम इस डबल क्रोशिया में पहले 2 ही फंदे निकालेंगे और 2 हमारे क्रोशिया में बने रहेंगे। तो हमने 2 कर लिए हैं, 3, एक और कर लेते हैं, 4। अब ये हमारे जितने भी फंदे हैं एक साथ निकाल देंगे ना। अब यहाँ पे इसके बाद मैं 6 चेन कर लूँगी, 1 2 3 4 5 6, और फिर से हम इसी लूप में से फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। थोड़ा लंबा खींच के ले जाएंगे धागे को और हम फंदों को 2-2 करके निकालेंगे, एक साथ नहीं निकालेंगे सारे। 4 डबल क्रोशिया कर लेंगे, यहाँ पे भी 3 हो गए हैं, एक और कर लूँगी। और अभी इन सबको एक साथ निकाल दूँगी। एक चेन कर दूँगी यहाँ पे। इसके बाद दोबारा से हमारी जो रिंग है सेंटर में इसमें सिंगल क्रोशिया कर देंगे एक। और फिर से हम इसमें डबल क्रोशिया करेंगे, इस लूप में डालेंगे जो हमने चेन के बीच में डबल क्रोशिया की थी उसी के बीच में से डालना है होल में, और धागे को थोड़ा लंबा खींचते हुए डबल क्रोशिया बनाएंगे। और डबल क्रोशिया हम एक साथ पूरा नहीं करेंगे, 2 फंदे निकालेंगे एक बार में। 2 कर लिए हमने,
3 4। अब इन सबको एक साथ निकाल देंगे। एक चेन बनाई। अब यहाँ पे इसके बाद हम 6 चेन और कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6। 6 चेन करने के बाद फिर दोबारा से इसी में से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, थोड़ा लंबा खींचते हुए धागे को, और इसी तरह से डबल क्रोशिया कर लेंगे। 2 3 4। फिर सबको इनको एक साथ निकाल देंगे। ये 4 हो गई हैं, एक साथ निकाल देंगे ना। इसके बाद एक चेन यहाँ पे करके और इसके सेंटर में सिंगल क्रोशिया कर दूंगी, और फिर से हमारा वही डबल क्रोशिया इसमें बनेगा। तो इसी तरह से हम सब में पूरे में ये डबल क्रोशिया बना लेंगे अपने। तो मैं बना लेती हूँ, फिर आगे का बताती हूँ। जैसे ही हम इसकी एंडिंग पे आएंगे तो हमने जो सेंटर में सिंगल क्रोशिया कर लेंगे, उसके बाद 5 चेन करेंगे, और फिर इसका जो ये 20 सेंटर इधर से पड़ेगा हमारा, वहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया कर देंगे। यहाँ पे ये मैंने थ्रेड को, अपने जो ग्रीन वाला थ्रेड है उसे कट नहीं किया था, क्योंकि मैं केवल ये बताने के लिए बना रही हूँ इतनी सी। आप जब हम पूरी बनाएंगे तो इसे कट कर देंगे। और यहाँ पे मैं सिंगल क्रोशिया करने के बाद 5 चेन फिर से कर लूँगी, और फिर से जो सेंटर में 3 फंदे के बाद सिंगल क्रोशिया कर दूँगी फिर से। और फिर वही हमारे जो लौट के जो हमारे लूप है डबल क्रोशिया वाला, उसमें से 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे उसी तरह। 2 हो गई हैं, एक बार में हम 2 ही निकालेंगे। 3 4 और फिर एक साथ निकाल के सिंगल क्रोशिया की, सॉरी एक चेन। अब 6 चेन और बना लूँगी इधर भी। 6 चेन करने के बाद फिर से डबल क्रोशिया इसी लूप में से करेंगे हम। 1 2 3 4। और इन सारे फंदों को एक साथ निकाल देंगे। एक चेन करेंगे और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया कर दूंगी। जैसे हम उधर साइड करते हुए आए थे, इसी तरह दूसरी साइड कर लेंगे। तो इसी तरह से हम पूरी डिजाइन कंप्लीट कर लेंगे इसको। इसके बाद हम दोबारा से एंड वाले छोर पे आ गए हैं अपने। ये पहले शुरू का था हमारा, ये एंड वाला, तो इस पे भी सेम प्रोसेस होगा हमारा। 5 चेन कर लेंगे यहाँ पे, और इधर सेंटर में फिर से सिंगल क्रोशिया कर देंगे एक, और इसके बाद फिर से 5 चेन करेंगे, और इसे यहाँ पर सिंगल क्रोशिया के पास लाके नॉट लगा देंगे, और इस धागे को कट कर देंगे। अभी इस धागे का, हमारा इस वाले धागे का काम ख़त्म हो गया है। अभी यहाँ पे मैं दोबारा ग्रीन कलर का थ्रेड लूँगी, इसे कट कर दूँगी यहीं पे। इसके बाद मैंने ग्रीन कलर का धागा लिया है और यहाँ पे नॉट लगा लिया है। इसके बाद सिंगल क्रोशिया करेंगे। हमने जो 5 चेन किए थे शुरू में, वहाँ सिंगल क्रोशिया कर दी एक, ये दूसरी सिंगल क्रोशिया, और इसके बाद 3 चेन करूँगी, 1 2 3। और इसके बाद जो नीचे हमारे 2 फंदे दिख रहे हैं उसमें डाल के सिंगल क्रोशिया कर देंगे, और फिर से आगे एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 3 चेन करूँगे। यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करने के बाद फिर से 3 चेन कर लिए, और हमारे नीचे के जो 2 फंदे हैं उसमें डाल के सिंगल क्रोशिया कर देंगे।
और यहाँ पे फिर से 3 चेन बनाऊंगी और फिर से जो 2 फंदे हैं हमारे उसमें सिंगल क्रोशिया कर देंगे। आपको शायद यहाँ पे मेरे बताने से समझ में ना आए तो आप ध्यान से देखें। यहाँ पे हम जो ये 3 चेन का करके सिंगल क्रोशिया कर रहे हैं, ये देखो डिजाइन बनती आ रही है हमारी। ये 3 बन गए मेरे। एक और बना दूंगी मैं यहाँ पे और उसके बाद फिर उसके पास एक और करेंगे हम, तो वो थोड़े अलग टाइप की होगी, तो आप ध्यान से देखते रहें। ये मैं 4 बनाने के बाद यहाँ पे अब क्या करना है हमें, अभी हम यहाँ पे एक बार मतलब और डालेंगे यहाँ, और इस बार थोड़ा सा अलग करेंगे, ध्यान से देखना है। हम यहाँ पे 1 2 3 चेन करने के बाद फर्स्ट चेन में स्लिप स्टिच करना है। फिर से 3 चेन लेंगे, 1 2 3 और फिर से पहली वाली में स्लिप स्टिच कर देंगे इसे। एक बार और लेंगे 3 चेन, 1 2 3 और इसे भी फर्स्ट वाली में स्लिप स्टिच कर देंगे। और फिर जैसे हम हर बार ये नीचे के 2 फंदों में सिंगल क्रोशिया करते हुए आए हैं, इसी तरह से इन्हें भी कर देंगे। ये हमारे अलग मतलब फूल जैसी डिजाइन बन जाएगी इसमें। ये हमें केवल जो हमने एक सिंगल क्रोशिया किया है बीच में उसी पे करनी है, और इसे फिर इसके दूसरी तरफ लाके सिंगल क्रोशिया करके इसे टाइट कर देंगे। ये हमारा टाइट हो गया है। ये डिजाइन बन गई है देखो इस तरह की। ये देखो इसमें भी बनाई थी हमने, इसमें ये इसमें इस तरह से बनी हुई है। सेम इसी तरह की डिजाइन चल रही है हमारी। तो ये इस तरह से करते हुए हमने यहाँ तक आ गए। एक बार और मतलब दोहरा लेते हैं इसे। अब ये जो आगे हमारी 6 चेन है इसमें हुक डालेंगे अपना, और यहाँ एक बार हमने सिंगल क्रोशिया किया, फिर दोबारा से सिंगल क्रोशिया किया। इसके बाद 3 चेन करनी है, 2 3 और वही 2 फंदे ऊपर वाले उसमें लेके सिंगल क्रोशिया कर देंगे। इसमें भी एक सिंगल क्रोशिया तो हमें चेन में जो होती है सिंगल क्रोशिया नॉर्मल वो होती है। एक जो हम 3 चेन को लेके आते हैं और 2 फंदों में उसे भी सिंगल क्रोशिया ही करते हैं। फिर ये हो गई हमारी। अब फिर सिंगल क्रोशिया करेंगे आगे, फिर से 3 चेन बनाएंगे, 2 3 और इसे भी इसी में लाके स्लिप कर देंगे, सॉरी सिंगल क्रोशिया। तो आप मतलब ध्यान से देखते रहें। यहाँ पे हो सकता है मैं जो बता रही हूँ आपकी समझ में ना आए, तो आप देख के तो समझ जाएंगे इजीली। तो इस तरह से ये डिज़ाइन हमारी यहाँ पर 4 बनी थी, इसी तरह से मैं 4 डिज़ाइन यहाँ पे बना लूँगी। ये अभी ये हमारी 3 हो गई हैं। 3 चेन कर ली मैंने इसमें, और फिर से ये 2 फंदे हैं उसमें सिंगल क्रोशिया की है। एक हमारे अभी हमारे 4 बन गए हैं यहाँ पे। अब और आपको लगे मतलब ये लूज है तो आप एक और बना सकते हैं इसमें। अब ये जो हमारी सिंगल क्रोशिया आती है रेड कलर की, वहाँ पे हम डिजाइन बनाएंगे अपनी। तो एक हमने सिंगल क्रोशिया उसके पास की, 3 चेन करेंगे यहाँ पे फिर से, और फर्स्ट वाली में स्लिप स्टिच कर देंगे। इसी तरह से 3 चेन दोबारा से करूँगी, 2 3 और फिर से फर्स्ट वाली में स्लिप स्टिच कर दूंगी इसे। एक बार और करेंगे हम, 1 2 3 और फिर से इसी में कर देंगे पहली वाली में। ये हमें 3 बार करने के बाद अब ये जो 2 फंदे हैं हमारे इसमें लाके इसे सिंगल क्रोशिया कर दूंगी। इसमें सिंगल क्रोशिया करने के बाद अभी हमारे जो नीचे रेड कलर की सिंगल क्रोशिया हो रही है उसके दूसरी तरफ लाके इसे टाइट कर देंगे सिंगल क्रोशिया बना के। तो ये हमारी डिजाइन तैयार हो गई है इस तरह की। ये पूरा सेम पैटर्न चल रहा है हमारा।
और फिर से हम 6 चेन वाले में आ जाएंगे। तो इसी तरह से मैं ये पूरी पट्टी कंप्लीट कर लूँगी। तो कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। तो मैंने इसी तरह से अपनी ये पूरी पट्टी कंप्लीट कर ली है। ये देखिए, ये मैंने अपने मतलब ज़रूरत के हिसाब से कर लिया। आपको जितनी चाहिए आप उतनी लंबी बना सकते हैं। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कैसी लगी मेरी वीडियो, और यदि पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।